आज का टॉपिक है मेटामर्स। मेटामर्स में आपको सोचना कैसे है। तो कोई आप एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो कि मोनोवेलेंट नहीं हो। तो क्या हो, या तो डाईवेलेंट हो या पॉलीवेलेंट हो। तो आप कंडीशंस देखिए, कंडीशंस फॉर मेटामरिज्म क्या होगा। कंडीशन फॉर मेटामर्स, मेटामर्स के लिए जो कंडीशन है वो पहला कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी डाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट। फंक्शनल ग्रुप या तो डाईवेलेंट होने चाहिए या पॉलीवेलेंट होने चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी differ along फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अलॉन्ग कार्बन एटम की संख्या जो होनी चाहिए वो डिफर होनी चाहिए। अब आप ऐसा सोचिए कि क्या हम मेटामरिज्म OH के अलॉन्ग क्या हम दिखा सकते हैं मेटामर्स को? तो नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये मोनोवेलेंट है। आप देखिए पहला कंडीशन देखिए कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी डाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट। अब सवाल उठता है कि डाईवेलेंट को कैसे देखेंगे। तो डाईवेलेंट देखने के लिए हम ये सीखते हैं कि यदि दो तरफ से पकड़ने की टेंडेंसी किसी फंक्शनल ग्रुप को है तो डाईवेलेंट कहलाएगा, और एक तरफ से पकड़ने की टेंडेंसी है तो मोनोवेलेंट कहलाएगा। तो एक तरफ से पकड़ रहा है तो इसे मोनोवेलेंट कहेंगे। अब फाइनली आप ऐसा सोचिए, क्या O जो ईथर ग्रुप कहलाता है, क्या यह मेटामरिज्म को शो कर सकता है? तो आसान है, आप यहाँ पर इस तरह का कार्बन लिख दीजिए, फिर इस O को पकड़िए और इधर 3 कार्बन लिख डालिए और इधर 1 कार्बन लिख डालिए। अब ये जो देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाए, गाना गाइए टुकड़ों में जी रहा हूं मैं, तो इसका जो रेशियो आएगा 2:2 आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका 1, इसका क्या होगा 3 आएगा। अब इसका रेशियो देखिए, इसके रेशियो से डिफर हो गया है। तो पहला कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके पास है जो कि डाईवेलेंट है, और इधर कार्बन एटम की संख्या फंक्शनल ग्रुप के अलोंग डिफर है। इसके कारण से कह सकते हैं कि इसको आप 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो कह सकते हैं कि 1 and 2 आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। अब दूसरा सवाल उठता है कि आप क्या एक दूसरा NH हम ले रहे हैं। अच्छा देखिए, ये भी डाईवेलेंट है। अब डाईवेलेंट होने के कारण से यदि आप कार्बन एटम की संख्या को डिफर करा दीजिए, इधर इधर 2 कार्बन ले लीजिए, अब की बार NH लीजिए और फिर एक बार इधर 3 कार्बन ले लीजिए और फिर 1 कार्बन ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, हमने कहा भी है कि आइसोमर्स का EF जो होता है सेम होता है। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि जब मेटामरिज्म की चर्चा चल रही हो तो हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते। ये बातें हम इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं क्योंकि आप गलती से इस NH को NH2 में ना कन्वर्ट कर दे, और यदि आप कर देंगे NH2 में कन्वर्ट तो अब ये से कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। आपको फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है और ऐसा फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है जो फंक्शनल ग्रुप या तो डाईवेलेंसी को शो कर रहा हो या पॉलीवेलेंसी को शो कर रहा हो। मालूम है आपको कि डाईवेलेंसी कैसे देखते हैं, पॉलीवेलेंसी कैसे देखते हैं। अब देखिए इधर भी 2:2 रेशियो है और इधर 1:3 या 3:1 रेशियो ले सकते हैं। आप कहेंगे कि 1:3 बोले या 3:1 बोले, ऑर्डर तो डिफाइंड है नहीं। आप इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या रेशियो सेम है कि डिफर है। यदि रेशियो डिफर हो गया
और हमारा फंक्शनल ग्रुप डाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों जो कहलाएंगे वो आपस में मेटामर्स कहलाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि आपके दिमाग में यदि ऐसा भी चल रहा हो कि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, लेंथ ऑफ जो पेरेंट चेन है वो चेंज किया है, तो फिर यहाँ हम इसको चेन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। चेन आइसोमर्स की बात हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जब मेटामेरिज्म की बात चल रही हो तो जो CI होता है वो नेग्लेक्टेड हो जाता है। तो आप यहाँ पर CI को नेग्लेक्ट करके देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है, और इस दोनों को हम एक दूसरे का मेटामर्स कह देंगे। एक दूसरे का क्या है या मेटामर्स है। दूसरी बात देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आप खुद से भी सोच सकते हैं, बड़ा आसान है। काम क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद रेशियो ऑफ कार्बन एटम को डिफर करा देना है। जो भी बन के तैयार होगा आपस में मेटामर्स हो जाएगा। जैसे C डबल बॉन्ड OH के लॉन्ग क्या मेटामरिज्म शो हो सकता है, तो इट इज़ नॉट एबल टू शो मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म को नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता है भैया? क्योंकि ये मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो कभी भी मेटामेरिज्म को शो नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, बच्चे को हटा देते हैं। बच्चा कौन है? हाइड्रोजन है। तो C डबल बॉन्ड O कर दिया, क्या हो गया है? डाईवेलेंट हो गया है। और डाईवेलेंट जब होगा तो कैन शो मेटामेरिज्म, ये शो कर सकता है मेटामेरिज्म को। अब मेटामेरिज्म को शो कराने के लिए आपके पास वही हथियार है, कार्बन एटम की संख्या को क्या कीजिए, डिफर कर दीजिए, और जैसे ही कार्बन एटम की संख्या को डिफर कीजिएगा काम हो जाएगा। तो कार्बन एटम की संख्या कैसे डिफर करेंगे? बड़ा ही आसान है, नॉर्मल काम है। आप काउंट करके डिफर कर दीजिए। C डबल बॉन्ड OA CC कर दीजिए, इधर CC कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C डबल बॉन्ड OA है, ये CC कर दीजिए इधर से, और इधर 2 और इधर 3 है, तो इधर क्या करेंगे 4 कर दीजिए, और इधर 5 हो जाएगा। तो यह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। अच्छा, कभी कभी यदि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास ये कार्बन का चेन हो, तो आप कार्बन एटम के संख्या को रिंग के टर्म्स में जब बात हो रही हो तो कैसे सोचेंगे वो जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड OH है, तो ये नॉट एबल टू शो मेटामेरिज्म, नॉट एबल टू शो मेटामेरिज्म। आपको मालूम है कि ये मेटामेरिज्म को शो नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड बच्चे को हटा दीजिए, देखिए क्या हो गया है, डाईवेलेंट हो गया है। यदि आप कार्बन एटम की संख्या को यदि क्या करेंगे, डिफर करा सकते हैं, तो ऑब्वियस है। लेकिन हम एक केस वैसा आपको दिखाते हैं जो कि रिंग के टर्म्स में, रिंग के टर्म्स में क्या करेंगे वो सोचिए। तो सारी बातें तो यहाँ पर हो गई है, लेकिन एक रिंग के जो टर्म्स में जो बातें आएगी, जैसे रिंग का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए जरा। जैसे ऐसा सोचिए, C डबल बॉन्ड O है, इस तरह से किया है। अब यहाँ पर हम ये कर लिया और इधर आपने ये कर दिया है, और फिर C डबल बॉन्ड O ले लीजिए, डाईवेलेंट है, हमने कनेक्टिविटी को चेंज कर दिया। हम तुम्हारे पास, तुम हमारे पास। तो इस तरह से आप कह सकते हैं
कि एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये मेटामर्स कहलाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इसकी कनेक्टिविटी O से थी बेंजीन की, अब O की कनेक्टिविटी आपने साइक्लोहेक्सेन से कर दिया है, तो अब ये से कि 1 और 2 क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। तो आपने जो अभी तक एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टाइप रहा था CPMT में फेल रसिया, तो सारे डिस्कशन हो चुके हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में, IIT मेन में, एडवांस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका भी हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टॉपिक पे। आइए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि C4H8 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखना है। स्टीरियो की हम बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर बात करें। तो पहला क्वेश्चन है कि C4H8 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना बन सकता है। तो आपको याद है कि हम कनेक्टिविटी को चेंज करके आप जितनी पॉसिबिलिटी है उतना बना सकते हैं, और कहा भी जाता है कि CPMT में फेल रसिया को आप ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रख करके आप जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए, और वो कहलाएगा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। तो एक बात और भी बात हुई थी कि यदि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है तो पहला हथियार आपके पास है EVF का, ISD और DBE का। तो EVF इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो EVF है इसका EVF हो पाएगा 1 हो जाएगा इसका EVF। कैसे, तो 10 है, इसके 4 कार्बन के अकॉर्डिंग 10 हाइड्रोजन होंगे और 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो EVF 1 हो गया। अब EVF की जो पॉसिबिलिटी है, आपको मालूम है कि EVF का जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग के एडिशन के बराबर होता है। तो आपके पास क्या है कि एक EVF है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 + 1 हो सकता है या 1 + 0 हो सकता है। एक बार आप क्लोज चेन बनाएंगे और दूसरी बार आप ओपन चेन बनाएंगे। यहाँ से एक आइडिया आ रहा है कि एक बार क्लोज चेन के टर्म्स में सोचना है और दूसरी बार आपको ओपन चेन के टर्म्स में सोचना है। तो चलिए 4 कार्बन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 4 कार्बन का एक रिंग बना लीजिए, और 4 कार्बन का रिंग बनाएंगे तो ये पहला आपको आइसोमर दिखेगा जो कि इस तरह का होगा। अब इसमें से रिंग को छोटा भी तो कर सकते हैं आप, तो रिंग को छोटा करिएगा तो 3 कार्बन का हो जाएगा, और एक आपके पास कार्बन बचेगा, तो उस कार्बन को आप यहाँ पर रख दीजिए जो कि CH3 हो जाएगा। तो ये आपको एक दूसरा आइसोमर आया। अब आप 3 कार्बन के रिंग से छोटा नहीं कर सकते, तो मतलब रिंग की जो पॉसिबिलिटी है ये टोटल रिंग की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब आप क्लोज चेन को फिनिश कर चुके हैं, अब आप ओपन चेन में आइए। तो ओपन चेन में आएंगे तो 4 कार्बन लिख दीजिए, और जब भी ओपन चेन होगा तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 होगी, तो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए। फिर 4 नंबर में क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए। 5वां क्या बन सकता है, तो अब यहाँ पर रखेंगे तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए कि 3 कार्बन का चेन बनाइए और यहाँ पर एक C डाल दीजिए। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन तीनों सेम है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसके 5 आइसोमर्स इसके आए हैं। अब सुनिएगा, देखिए अभी हमने बात की थी कि ये CPMT में फेल रसिया के टर्म्स में सोचना है। तो पहला और दूसरा कौन सा आइसोमर कहलाएगा, पहला और दूसरा जो कहलाएगा वो चेन आइसोमर्स कहलाएगा। दूसरा और तीसरा रिंग चेन,
दूसरा और चौथा रिंग चेन, दूसरा और पांचवा रिंग चेन, पहला और तीसरा रिंग चेन, पहला और चौथा रिंग चेन, पहला और पांचवा रिंग चेन। मतलब आप इसमें जो भी आपको जो चश्मा लगाना है इसमें वो लगाना है CPMT में फेल रसिया के टर्म्स में। आप एक चश्मा लगाइए और उसमें टोटल आइसोमर्स को आप लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम टोटल आइसोमर्स की संख्या को कैसे लिखें, तो आसान भी है, आप CPMT में फेल रसिया के टर्म्स में बात कीजिए, काम हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, C3H6 का आइसोमर्स देखिए। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है तो सबसे पहले हमने बोला भी कि आप UF निकालिए, इसका भी UF1 हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन्स के लिए जो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए वो 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, और 8 में से 6 घटा लीजिए 2 आएगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो UF 1 हो गया। अब देखिए UF 1 आया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लिख सकते हैं और प्लस लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिंग लिख सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि आप 0+1 कर दें या 1+0 कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर देंगे, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, C3H6 में नंबर ऑफ आइसोमर्स को लिखना है, तो आप क्या कि जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर को देखिए, ये 3 कार्बन आपने ले रखा है अभी। अब देखिए, अब इस कार्बन को यहाँ पे डबल बॉन्ड रखते हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और कहते हैं कि आप एक ही चीज़ को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। हमने पहले भी बताया था कि आपके पास 2000 का नोट है और उसको आप 10 बार काउंट कर लेंगे तो 20,000 नहीं हो जाएगा आपके पास। आपके पास जो रुपया है, जो भी एक नोट है, उसको आप एक ही बार काउंट करेंगे। यदि डिफरेंट आएगा तो फिर दूसरी बार काउंट करते हैं, लेकिन एक नोट आपके पास है उसको क्या आप बार बार काउंट करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये जो हो गया ये खत्म हो गया। अब आप इसको, आप चेन को, ये 3 कार्बन का चेन है, अब इस 3 कार्बन के चेन को आप छोटा कर ही नहीं सकते। कहा भी जाता है कि आप 3 कार्बन के चेन को छोटा करेंगे भी तो वो 3 कार्बन में ही रुक जाएगा, मतलब 2 कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि सबसे छोटा चेन जो होता है ओपन चेन में वो 3 कार्बन का ही होता है, क्लोज चेन में भी 3 कार्बन का होता है। तो अब आप क्या कीजिए, ओपन चेन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो क्लोज चेन में आइए। तो क्लोज चेन में आएंगे तो क्या करेंगे, 3 कार्बन के एक चेन बना लीजिए। आपके पास UF एक ही था जो कि रिंग बनाने में खर्च हो गया, तो क्लोज चेन हो गया। क्या आप इससे भी छोटा आप रिंग बना सकते हैं? तो 3 कार्बन से छोटा कोई रिंग ही नहीं बनता है। तो कहते भी हैं कि आप यहाँ पर 3 कार्बन से छोटा नहीं बना सकते, तो इसका मतलब कि इसमें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या 2 हो जाएगी। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए, C6H12 में देखिए, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो लिखना है लेकिन कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन पढ़िए, आपको इससे एक रिंग बनाना है जो कि केवल साइक्लोब्यूटेन रिंग का होना चाहिए। साइक्लोपेंटेन का क्वेश्चंस भी पूछता है ऐसे ही, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछेगा तो आपको पसीना निकाल देगा एग्जाम में ही, और अकाउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो C6H12 का कौन सा बोल रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन रिंग वाले का बोल रहे हैं। तो साइक्लोब्यूटेन में क्या करेंगे, आप पहले देखिए कि इसका UF कितना है। तो इसका UF 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि आपको मालूम है कि UF कैसे निकाला जाता है। अब फाइनली देखिए, 4 कार्बन का रिंग बना दीजिए। तो 4 कार्बन का रिंग बनाएंगे तो आपके पास कितना कार्बन बचेगा, 2 कार्बन बचेगा। अब 2 कार्बन को हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे। करना है इस पर ध्यान दीजिए, साइक्लोब्यूटेन है और साइक्लोब्यूटेन हमने बना रखा है, इसी रिंग को बनाना है। अब इसमें आपके पास 2 कार्बन बचा तो दोनों कार्बन को आप ऐसे लिख दीजिए, ये आपका पहला हो गया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस तरह से ले करके आप इस तरह से देखिए, एक ही कार्बन पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप डाला है, CH3 डाल देते हैं,
और इसी कार्बन पर आपको 2 कार्बन डाल दिया तो ये दूसरा हो गया है, राइट है। अब आप तीसरा देखिए, थर्ड वाला देखिएगा। अब क्या साइक्लोब्यूटेन में और भी पॉसिबिलिटी है? हाँ है ना, इस तरह से कर सकते हैं। CH3 को ऐसे कर सकते हैं, और 4 नंबर में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि CH3 को हम इस तरह से और इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 और 4 आपने क्या किया, CH3 को 1 1 पोजीशन पर डाला है, फिर आपने CH3 को 1 2 पोजीशन पर डाल दिया, फिर CH3 को 1 3 पोजीशन पर डाल दिया, और ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया है। तो देख सकते हैं ये आपस में जो आइसोमर्स हम लिख रहे हैं उसमें CPMT में फेल रसिया का ही एक एग्जाम्पल है। देख सकते हैं पहला दूसरे का कौन सा आइसोमर कहलाएगा, तो चेन आइसोमर्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है PC सेम है लेकिन AC का जो लेंथ है वो डिफर किया है। कहते भी थे कि आप चेन आइसोमर्स बनाने के लिए या तो आप सुनिधि चौहान का लेंथ छोटा कीजिए या प्रियंका चोपड़ा का लेंथ छोटा कीजिए, दोनों में से कोई लेंथ छोटा करेंगे तो फाइनली आप देख पाएंगे कि कौन सा आइसोमर बनेगा, चेन आइसोमर्स बनेगा। पहला को आप तीसरे से कंपेयर कीजिए तो पोजीशन आइसोमर्स आएगा, पहले को फोर्थ से कंपेयर कीजिए तो पोजीशन आइसोमर्स आएगा। तो इस तरह का आपको एक आइसोमर्स की उस CPMT में फेल रसिया का टोटल यहाँ पर नमूना दिख जाएगा कि कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं। टोटल आइसोमर्स की संख्या क्या होगी, 4। कैसा, जो साइक्लोब्यूटेन रिंग को रखेगा केवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4H6 के बारे में देखिए। तो आपको पहली जो हथियार का जो यूज करना है वो ये करना है कि इसका UF कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका UF कितना होगा, तो इसका UF है 2, इसका आप UF 2 ले लीजिए। हम 2 लेंगे क्या, 2 है ही इसका UF। अब 2 UF आप लिए हैं तो कैसे लिए हैं वो भी जान लीजिए। आप 10 हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पर 4 कार्बन के अकॉर्डिंग, और 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, आप देखिए जरा सा। EF का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस क्या है, नंबर ऑफ रिंग का है। दोनों की पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखिएगा। UF 2 आ रहा है तो 2 + 0 कर सकते हैं, या 0 + 2 कर सकते हैं, या 1 + 1 कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। आप पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा और तीसरा पॉसिबिलिटी को फेवर कीजिए, और ध्यान से देखिए हम पहले पॉसिबिलिटी को ही फॉलो कर रहे हैं, या आप दूसरे को भी कर सकते हैं, तीसरे को कहीं से शुरुआत कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि C4H6 का आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए वो जानिए। तो कहता है कि केवल रिंग ओनली। क्वेश्चन में ये बात हम लिखना छोड़ दिए थे, तो रिंग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस पॉसिबिलिटी को छोड़ दें और इस पॉसिबिलिटी को ले लें, और क्या कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि रिंग की बात ही किया है। तो अब बताइए रिंग बनाएंगे तो 4 कार्बन का रिंग कैसे बना सकते हैं। 4 कार्बन का रिंग बना लिया। अब इसका UF कितना है, 1 है, क्योंकि एक रिंग आप बनाए हैं, और 2 UF करने के लिए 2 रिंग का होना जरूरी है, तो आपने 2 बना लिया। तो ये एक आपका C4H6 का एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से ले लीजिए और यहां पर ऐसे कर दीजिए। देखिए यहां भी UF इसका 2 है, यहां भी UF 2 है, क्योंकि UF का वैल्यू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, और आपको केवल रिंग के बारे में सोचना है। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर दिया। अच्छा अब बताइए कि यहां पर और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, नहीं होगी पॉसिबिलिटी। 4 कार्बन के रिंग में अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो तीसरे में देखिए, अब रिंग को हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं, और एक कार्बन जो बच गया है उसको यहां पर हम कर सकते हैं। अब पाई बॉन्ड ये लगाना है तो बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो पहले बाहर लगा दिया, ये भी एक आइसोमर्स कहलाएगा। अब देखिए अगला क्या हो सकता है, यही है, और यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये भी हो गया। अब 5 में अंदर और भी कर सकते हैं कि नहीं, आसान है, यहाँ पे कर दीजिए तो ये भी एक हो गया। मतलब रिंग को केवल हम कंसिडर करें तो इसके टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन आप रिंग को ओपन चेन को कंसिडर कीजिएगा तो और भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में केवल रिंग में इंटरेस्टेड है। जैसे आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि C4H6 का फॉर्मूला देगा और कहेगा केवल रिंग वाले स्ट्रक्चर को लिखिए, या कहेगा केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले को लिखिए। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन कंक्लूड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप जल्दी से अपने टारगेट पर पहुँच पाएंगे। कहते हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो आप एरोप्लेन पकड़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैलगाड़ी से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C7H16 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहा है। अब देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आपको कितने कार्बन का चेन चाहिए या रिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो जब आपको ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हो तो हम ऑल पॉसिबिलिटी पर फोकस करते हैं। तो देखिए C7H16 में क्या है, पहले आप इसका UF निकाल लीजिए। UF आपको मालूम है कि यह ओपन चेन अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका UF 0 होगा, क्योंकि आपके पास यदि आप देखेंगे तो 7 कार्बन वाले 7 कार्बन के लिए जो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए वो 16 है, अवेलेबल भी 16 है, तो घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। मतलब आपको जो UF का वैल्यू है, अब एक बार फॉर्मूला देखिए, आप नंबर ऑफ रिंग देख लीजिए और प्लस नंबर ऑफ क्या देखिए, पाई बॉन्ड को देखिए। अब देखिए 0 के बराबर है, UF तो 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, 0 + 0 की मतलब ना तो रिंग बनेगा और ना ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको अब स्केलेटन जो पीसी का लेंथ छोटा छोटा बड़ा करके आपको देखना पड़ेगा। बड़ा तो आप कर नहीं सकते, चुप करेंगे तो छोटा ही करेंगे। सेम पैसे के जैसे ही, जैसे आपको कहा जाए कि आपके पास 10 रुपया है और आप उसको कहा जाए कि 15 रुपया कर दीजिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। और यदि कोई आपके पास कोई कमाने का साधन नहीं है तो आप 15 रुपया नहीं कर सकते हैं, 10 ही रुपया रहेगा। लेकिन आपको 10 रुपया दिया पहले से है और आपको कहा जाए कि आप इसे 5 रुपया कर दीजिए या 0 रुपया कर दीजिए या 1 रुपया कर दीजिए, तो आसानी से आप किसी दूसरे को डोनेट कर देंगे, फिर आपके पास 10 रुपया से कम हो जाएगा। तो कहते हैं कि छोटा करना आसान होता है, बड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए अब छोटा ही करते हैं और कार्बन चेन को छोटा कर करके देख पाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन पा रही है। तो देखिए आप 7 कार्बन का रिंग बना लीजिए, 7 कार्बन का चेन बना दीजिए, तो ये 3 3 6 और एक 7 हो गया है। अब ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखेंगे आप 7 तो अब होगा नहीं, अब 6 का बना लीजिए। अब आपके पास कौन कौन सा प्लेस है वो जरा देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं कार्बन को, तो ये कार्बन डालेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा। अब देखिए यही से देखिए, अब ये स्केलेटन 6 कार्बन का है, जो 6 कार्बन का चेन है, आप यहाँ पे डालेंगे तो भी एक दूसरा आइसोमर आएगा और यहाँ पे डालेंगे तो भी एक दूसरा आइसोमर आ सकता है कि नहीं आ सकता। देखिए तीसरे में देखिए C इस तरह से कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये 3 आया, ये 2 आया है, ये 3 मिथाइल है, और यहाँ पे डालेंगे तो भी 3 मिथाइल होगा। मतलब अब हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। एक बार डाल के देखिए, यहाँ पे डालिए तो ये भी 3 मिथाइल है, ये भी 3 मिथाइल है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। मतलब ये चौथा नहीं हो पाएगा। मतलब ये 6 कार्बन के पेरेंट चेन में आप अगली पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते हैं।
तो नहीं ले सकते तो छोड़ दीजिए। अब रिंग को, अब चेन को और छोटा कीजिए। तो 6 कार्बन का 7 कार्बन का पीसी हो चुका था, 6 कार्बन का भी हो चुका है, 6 कार्बन का हो चुका है। अब हमारा मन कर रहा है कि 6 कार्बन में कोई अगला पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो आप लेंथ को छोटा कर दीजिए। तो 5 कार्बन का कर दीजिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कर दीजिए। अब आपके पास 2 कार्बन बचे हैं, तो 2 कार्बन को चालाकी से लगाइए, यहाँ लगा दीजिए तो एक ये हो जाएगा, और यहाँ भी लगाएंगे तो एक और हो जाएगा। तो 6 में देखिए, 6 में क्या और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आसानी से बन सकती है। 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर CC लगा दे तो भी एक अगला पॉसिबिलिटी आ गया है। आप नाम लिख करके भी देखेंगे 2 डाइमिथाइल, यहाँ पर 3 डाइमिथाइल। जो आईपेक नेम आप जो लिखते हैं ना, यदि वो डिफर करता है तो पक्का है कि वो आइसोमर है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हुए। अब 7 नंबर में देखेंगे आप, क्या और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 कार्बन के चेन में? हाँ, हो सकती है। अब 5 कार्बन का चेन बनाइए और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ले लीजिए, और यहाँ ऐसे कर लीजिए तो भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और 8 नंबर में क्या करेंगे, इस तरह से ये लेकर के 5 कार्बन का चेन बनाइए और यहाँ कर सकते हैं। अब अगला क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगला पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप 4 कार्बन का चेन बना लीजिए, और 4 कार्बन का चेन बना करके यहाँ और फिर यहाँ ऐसा कर लीजिए, फिर आपको टोटल आइसोमर्स मिल गए हैं। अब 4 कार्बन में अब अगला वेरिएशन करना चाहेंगे तो कोई वेरिएशन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आप देखिए कि इसके बाद कोई भी आप नया बनाने की कोशिश करेंगे तो बन नहीं पा रहा है। करके देखिए, करने से ही होगा। तो ये टोटल जो आइसोमर्स की संख्या जो इसमें आई है वो 9 आई है, राइट ना। बड़ा आसान है। यूएफ इसका 0 है, ना तो पाई बॉन्ड्स बन पाएंगे ना रिंग का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला, C4H10O है। तो इसमें आपको बताया था कि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ से यूएफ जो C4H10 जो आ रहा है, ये भी ओपन चेन वाले अल्केन फैमिली से आ रहा है, तो इसका यूएफ भी 0 हो जाएगा। अब कहा भी था कि आपके पास जो O आ रहा है, तो O आएगा तो इसमें H को जोड़ सकते हैं, तो एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आ सकता है। देखिए यूएफ 0 है, तो आप या तो O से अल्कोहल बना सकते हैं और नहीं तो ईथर बना सकते हैं। तो अल्कोहल और ईथर ही बनाइए, इस तरह से एक ईथर भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल और ईथर पर ही आपको काम करना है। यही अल्कोहल और ईथर आपको बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए अल्कोहल की बात करें, 4 कार्बन रिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 है, तो आप यहाँ पर OH लगा सकते हैं, पहला हो गया। इस तरह से यहाँ पर OH लगा सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। अब तीसरा देखिए, इसी स्केलेटन में हम आगे ये OH लगाते हैं, तो ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, मतलब ये सेम हो गया, मतलब ये नहीं हो पाएगा। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या कर सकते हैं। अब 4 कार्बन के पीसी में कोई अगली पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप 3 कार्बन का पीसी कर लीजिए। 3 कार्बन का इस तरह से करिए और फिर यहाँ पर ये लगा दीजिए। तो होगा क्या कि आप OH यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर 5 नंबर में देखिए, इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर जो किया है, फिर OH यहाँ से लगा सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट हो गया। अब अगला क्या है, आप यहाँ पर या यहाँ पर, ये यहाँ सेम है, बात बराबर है। अब इसमें 3 कार्बन में कुछ नहीं आप कर सकते, तो फिर अल्कोहल का काम खत्म हुआ। तो फिर ईथर की बात कीजिए, तो ईथर लिख दीजिए, ये CC और ये CC कर सकते हैं। अब अगला देखिए 7 नंबर भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप एक C को इधर रखिए और 3 C को इधर रख दीजिए, इस तरह से। तो इस तरह से आप CCO कर दिया, काम हो गया है। फिर क्या कर सकते हैं,
8 नंबर में क्या होगा, CO और CC करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को आप क्लियर करके काम कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। एक यहां पर है, दूसरा ये आपका तीसरा नहीं हुआ है, तो तीसरा नहीं हुआ तो ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 नहीं है। एक देखिए इसमें नेग्लेक्ट किया गया है, तो जब एक नेग्लेक्ट किया तो टोटल जो आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे, 7 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखिए एक इसमें हमने कट किया है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या 7 हो गई। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, C6H14 में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, EF इसका 0 होगा, आपको मालूम है, निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6 कार्बन के अकॉर्डिंग 14 हाइड्रोजन आएंगे और 14 में से जब 14 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो EF 0 आ जाएगा। तो क्या है कि इसका EF 0 आ गया, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 0, रिंग की संख्या कितनी, 0, तो दोनों की संख्या 0 हो गई है। तो आपको सिर्फ काम करना है कार्बन के ओपन चेन स्ट्रक्चर पर जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो बड़ा आसान है, आप देखिए 6 कार्बन का ये चेन बना लीजिए, 3 2 5 1 6 है। अब इसमें तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, तो अब एक छोटा बनाइए, 5 कर दीजिए और यहाँ पर एक कार्बन दे दीजिए। अब इस कार्बन को उठा करके यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो एक और पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ से 5 कार्बन का बनाना है और यहाँ पे एक कार्बन डाल देना है, फिर 5 कार्बन का बनाइए और फिर यहाँ डाल दीजिए। ये दोनों आपस में सेम हो गए हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। मतलब आप नंबरिंग ठीक से करेंगे, 1 2 ये 3, हम 4 नंबर नहीं ले रहे हैं, आप 4 नंबर भी ले लेंगे तो फिर क्या है, 4 नंबर को काउंट नहीं करना है। फिर 4 नंबर देखिए, 5 कार्बन के चेन में आप सारी पॉसिबिलिटी शो कर चुके हैं, तो फाइनली आप 4 कार्बन का चेन बनाइए, 1 2 3 4, और यहाँ कार्बन दे सकते हैं, और फिर 4 कार्बन के चेन में आप 2 जगह कार्बन दे सकते हैं। अब और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि जब आप 3 कार्बन का चेन बनाएंगे ना तो जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावेलेंसी को ही शो करता है, और टेट्रावेलेंसी को शो करेगा तो फिर आप 3 कार्बन का PC आप नहीं बना सकते। तो देख सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई है। सारी पॉसिबिलिटी केवल और केवल CPMT में फेल रसिया के अंदर ही आपका काम कर रहा है। तो ये अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, C3H9N का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर रहे हैं। तो आप फिर वैसे ही UF निकालेंगे। UF निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि देखिए ट्राईवेलेंट है, और ट्राईवेलेंट को आप डाईवेलेंट बनाएंगे बाय बोरोइंग ओनली 1 हाइड्रोजन, तो C3H8 हो जाएगा और यहाँ से NH हो गया है। ये NH जो है वो डाईवेलेंट होता है। हमने कहा था कि नाइट्रोजन एक ट्राईवेलेंट स्पीसीज है, और आप इसको एक हाइड्रोजन जब आप इसको उधार दे देते हैं तो ये डाईवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और डाईवेलेंट को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो डाईवेलेंट को इग्नोर कर दीजिए। अब बताइए किस फैमिली से आया है, तो ये जो आया है वह आपका ओपन चेन अल्केन फैमिली से बिलोंग किया है। तो इसका UF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या 0 और रिंग की संख्या 0 हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी पाई बॉन्ड या रिंग आपको परेशान नहीं करेगा। फाइनली आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें आप जोड़ते जाइए। तो देखिए क्या करेंगे, CCC और यहाँ से NH कर दीजिए, हो गया। CCC यहाँ से करके
और आप 3 कार्बन में ये लगाए हैं, तो फिर यहाँ से भी NH2 आप कर सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी ये हो गई कि CC यहाँ से कर दीजिए और NH और C कर दीजिए, काम हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी। अब एक और आप यूज कर सकते हैं कि CC यहाँ से और N करके और फिर C करके यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पांचवी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? तो पांचवी पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसके लिए आप फिर से स्केलेटन देखिए और ऐसा कर सकते हैं कि इस CC और यहाँ से NHC में कोई आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, इसमें तो नहीं कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स इसमें आएंगे वो 4 आएंगे। देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की संख्या कितनी आएगी, वो 4 आएगी। अब अगला सवाल देखिए कि अगले सवाल को हम कैसे करेंगे। C6H12 में आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कह रहा है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग के टर्म्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखना है। टोटल नहीं, सारे के टर्म्स में नहीं काम करना है आपको। किसके टर्म में? साइक्लोप्रोपेन रिंग के टर्म्स में काम करना है। तो रिंग की बात चली है तो इसका मतलब कि यूएफ जरूर 0 नहीं रहा होगा, 1 रहा होगा, नहीं तो 1 से ज़्यादा रहा होगा। तो पहले इसका यूएफ निकाल लीजिए आप। तो यूएफ निकालेंगे तो इसका यूएफ कितना होगा? 1 होगा, और 1 होगा तो क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस क्या है, नंबर ऑफ रिंग की बात चलेगी। पाई बॉन्ड की संख्या 1 और प्लस 0, और यहाँ पर 0 प्लस 1। अब देखिए क्या है, ये पॉसिबिलिटी को ये कैंसिल कर दिया क्योंकि ये रिंग ही का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहा है। तो हम पाई बॉन्ड के टर्म में हम ना काम करके हम ये रिंग के टर्म में काम करेंगे। तो इसी को हम एक रेफरेंस मान करके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को लिखेंगे। तो देखिए 3 कार्बन का रिंग कहता है तो 3 कार्बन का रिंग कर लीजिए। अब आपके पास कितना कार्बन बचा? तो कार्बन की संख्या जो बची है वो 3 कार्बन आप इसमें से निकालेंगे तो 3 कार्बन बचेगा जो कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। तो क्या कर लीजिए, यहाँ से आप इस तरह से 1 2 3 कार्बन को यहाँ पे लगा दीजिए, काम हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, 3 कार्बन्स के टर्म्स में ही आप इस रिंग को छोटा कर दीजिए। तो यहाँ से इस तरह से ये वाला, ये 1 2 3 अभी भी आ गया है, काम खत्म। तीसरा देखिए, अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर एक इस तरह से एक इथाइल लीजिए और एक मिथाइल लीजिए, हो गया। 4 नंबर में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप इस 1 1 वाले को 1 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा। 1 1 था, 1 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, काम हो गया। अब आप इसको 1 3 पे नहीं रखेंगे, 1 3 पे रखेंगे तो 1 2 भी मिलेगा। तो अगला आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते, इस में कोई इथाइल और मिथाइल को लेकर के कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इसको क्या कीजिए कि एक मिथाइल ये है और इसमें 2 मिथाइल बनेगा, तो आप इस तरह से लेकर के ऐसे कर दीजिए। 3 मिथाइल बनेगा, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें 1 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल एक साथ जोड़ दिया, 1 मिथाइल को अगले में जोड़ दिया। 6 नंबर में और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक कार्बन पे हम 3 मिथाइल नहीं रख सकते क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा कीजिए, ये तीनों को अलग अलग रख दीजिए, तो ये 6 बन गए। अब इसके बाद कोई अगली पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी साइक्लोप्रोपेन रिंग को मानते हुए। अगला हम कोई नया स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। तो कह सकते हैं कि C6H12 में साइक्लोप्रोपेन रिंग के टर्म्स में आपको टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स मिलेंगे वो 6 मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए ना, उल्लेख चलेगा। जे में देखिए C3H6Cl2 की बात करें
तो इसमें क्या है कि यूएफ का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है और मोनोवेलेंट एटम को आप हाइड्रोजन मान करके इसको आप 2 हाइड्रोजन करके C3H8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मोनोवेलेंट एटम्स आर ट्रीटेड एज हाइड्रोजन, सो C3H8 हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि C3H8 एक ओपन चेन अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कारण से इसका यूएफ 0 हो गया। तो 0 हो गया तो क्या कहेंगे, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 0, रिंग की संख्या 0, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी 0 बन रही है। तो आप क्या कीजिए कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जब आप लिखेंगे तो 3 कार्बन का एक पीसी बना दीजिए और इसमें दोनों क्लोरीन को एक ही जगह डाल दीजिए, तो पहला आइसोमर बन गया है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को दूसरे एक पहले और तीसरे पोजीशन पर डाल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि C और C को आप एक बीच वाले कार्बन पे डाल सकते हैं। तो देखिए ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब क्या अगली पॉसिबिलिटी भी हो पाएगी, तो हाँ आसानी से हो पाएगी। एक और पॉसिबिलिटी है कि C कर दीजिए और पहले और दूसरे पर कर दीजिए। देखिए हमने पहले पर किया, पहले दूसरे पर किया, पहले तीसरे पर किया और दूसरे पर किया है। तो क्या हो गए, टोटल जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आए हैं वो क्या हुए हैं, 4 आए हैं। अब अगला सवाल देखिए कि अगले सवाल में हम कैसे कंसीडर करते हैं। C8H10 में आपसे पूछ रहा है कि केवल बेंजीन रिंग को लेते हुए आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। तो बेंजीन रिंग का जो फार्मूला है वो आप देखिए कि इसमें से C8H10 का यूएफ कितना होगा, तो यूएफ इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 18 हाइड्रोजन आएंगे और 18 में से 10 हटाइए तो 8 आएगा, 2 से भाग दीजिए तो 4 आएगा, तो यूएफ 4 आ गया। अब आपको बेंजीन रिंग को ले करके चलना है, तो बोलिए आप इस तरह से ये बनाइए और आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो आप किसी और ग्रुप को जोड़ पाएंगे। तो हाइड्रोजन हटाने के बाद यह C6H5 में कन्वर्ट कर जाता है। तो देखिए आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा बेंजीन रिंग में, ये कैसे पता चलेगा। तो जो आपको गिवन जो क्वेश्चन में दिया गया हुआ इसमें से आप C6H5 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, C2H5 आएगा। अब C2H5 पहला हो गया, इसी को आप क्या कर सकते हैं, CH3 और CH3 में बदल सकते हैं। अब आप कहिएगा कि आपके पास C2H5 है और यहाँ से तो दोनों को जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से आप 2 सब्स्टिट्यूएंट को लगाएंगे तो अभी ऐसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलेगा जो कि ऐड हो जाएगा इसमें, तो CH3 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर को। तो पहले बेंजीन का स्केलेटन बना लेते हैं और यहाँ से आपके पास C2H5 को ऐसे लिख दीजिए, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए और फिर CH3 ओ मम्मी पापा में आ जाइए, काम हो जाएगा। देखिए ऑर्थो है, फिर क्या होगा, मेटा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ओ मम्मी पापा कहते हैं ना, ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी। तो CH3 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या 4 होगी। कैसे, तो आपके पास जो ग्रुप बच रहा है C2H5, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 में, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि C2H5 को जोड़ा है ना, जोड़ दीजिए, फिर इसी C2H5 को टुकड़ों में बांट दीजिए, CH3 1-2 पोजीशन पर डालिए, 1-3 पे डालिए, 1-4 पे डालिए, 1-5 पे नहीं डाल सकते क्योंकि 1-5 पे डालेंगे तो 1-3 के टर्म्स में ही आएगा। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स आए हैं वो 4 आए हैं।